ओके, सो व्हाट इज हैकिंग? किसी को कोई भी आइडिया? एनीवन? कोई भी बोलो। यस। ओके, so basically, hacking refers to activities that seeks to compromise digital devices such as computers, smartphones, tablets, and even entire network. तो हैकिंग बेसिकली क्या होता है कि अनऑथोराइज एक्सेस, हमारे पास उस चीज का एक्सेस नहीं है। एक सिस्टम है मेरे पास, मेरे को एक सिस्टम दे दिया है, राइट? अब मतलब मेरे को उस चीज का उस सिस्टम में जो भी डेटा है वो मेरे को निकालना है, ये मेरा मेन टास्क है। तो इसको हम बोलेंगे एज ए हैकिंग। बट ये एक लीगल है या नहीं है, राइट? क्योंकि अगर अपन हैकिंग टर्म यूज करते हैं तो ये लीगलाइज नहीं है। क्यों? क्योंकि हम अनऑथोराइज एक्सेस ले रहे हैं, हम किसी से परमिशन नहीं ले रहे कि उस सिस्टम का हम डेटा यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इसलिए एक टर्म आती है जिसका नाम है एथिकल हैकिंग। ये एक्चुअली क्या होता है, सर्टिफाइड एथिकल हैकर ईसी काउंसिल से कोर्स है जो आपको ये प्रोवाइड ईसी काउंसिल प्रोवाइड करवाता है, जिससे आप हैकिंग करते हो बट एज अ लीगल वे में। तो व्हाट इज एथिकल हैकिंग? एथिकल हैकिंग इज अ सिंपल थिंग कि हम करते वही है, हम किसी सिस्टम का एक्सेस लेते हैं बट एज ए लीगल वे में। हम उस जो भी अपोनेंट पार्टी है उससे हम एज ए लाइक पेपर पे हम उससे फॉर्म साइन होते हैं, जिससे हम उस चीज को लीगलाइज तरीके से उस चीज को एक्सेस करते हैं और उसमें हम चेक करते हैं कि वो सिस्टम कोई हैक कर सकता है या नहीं कर सकता। काइंड ऑफ इसे हम एज अ टर्म में बोलते हैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग। सबके लिए टर्म नहीं है, बट पेनिट्रेशन टेस्टिंग क्या चीज होती है कि हम किसी चीज के लिए उससे एक लीगल डॉक्यूमेंट पे साइन कर रहे हैं और फिर जाके हम उस चीज को एक्सेस कर रहे हैं, जिससे क्या होगा कि कोई भी डेटा लॉस कुछ भी होता है तो जो भी पार्टीज वगैरह वो दोनों उस पर जिम्मेदार रहती है कि हमने साइन किया है फिर जाके ये हुआ, तो उस पर डायरेक्ट स्ट्रिक्ट और लो एक्शन उस पर ले सकते हैं। तो ये हमारा बेसिक है व्हाट इज एथिकल हैकिंग। तो हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं बिकॉज ये हैंड्स ऑन ट्रेनिंग है। ओके, तो ओके, सबने जो मैंने वो यूट्यूब वीडियो भेजी सबने इंस्टॉल कर दिया है? किसी को कोई डाउट, किसी को कोई इश्यू, एरर, किसी को भी? ओके, तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे कि आप अपनी मशीन को ऑन करिए, जो हमने काइलिनक्स इंस्टॉल किया उस मशीन को ऑन करिए। और अगर मतलब किसी को लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं पता है तो उसका है KALI यूजर नेम एंड पासवर्ड इज KALI, काली एंड काली। सब एंटर करिए और लॉगिन हुए आप सब? तो अभी हम एक बार स्टार्ट करते हैं बेसिक कमांड लाइन से। एक्चुअली क्या होता है, हम हैकिंग में लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं और टू बी प्रिसाइज हम काली लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं। ये एक्चुअली ओपन पेनिट्रेशन ओपन सॉफ्टवेयर है जो हमारे टेस्टिंग पेनिट्रेशन टेस्टिंग वगैरह में यूज आता है। तो हम एक बार बेसिक कमांड लाइन के थ्रू उसको गो थ्रू करेंगे। ओके, तो अब अपन सब सिंपल विंडोज में कोई भी फाइल्स क्रिएट करते हैं या फोल्डर क्रिएट करते हैं तो हम क्या करते हैं, उस पर राइट क्लिक किया, न्यू में जाके फोल्डर क्रिएट करते हैं, राइट? बट हम काली लिनक्स में कमांड के थ्रू कैसे क्रिएट कर सकते हैं? तो इसके लिए कमांड है mkdir। इसका मतलब होता है मेक डायरेक्टरी। इस कमांड का मतलब होता है मेक डायरेक्टरी। अब डायरेक्टरी मीन्स क्या होता है, काली लाइनक्स लैंग्वेज में डायरेक्टरी मीन्स होता है फोल्डर। कि हम एक फोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं जिसका कमांड है mkdir। अगर मैं मेक डायरेक्टरी के बाद कोई भी फोल्डर नेम कुछ भी नाम दूंगा तो उस नाम का मेरा फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे देता हूँ GDSC फॉर एग्जाम्पल। तो ये कमांड प्रोसेस हो गया। अब मेरे को चेक करना है, अब मेरे को चेक करना है कि वो फोल्डर बनाए या नहीं बनाए, या फिर मैं जिस लोकेशन पे अभी हूँ वहां पे कौन कौन सी फाइल्स और फोल्डर्स अवेलेबल है। तो उसके लिए हम कमांड यूज करेंगे लिस्ट, LS। द कमांड इज LS। इससे क्या होगा कि उस फोल्डर में जिस लोकेशन पे हम है, अब जैसे आप सब विंडोज यूजर हो, राइट? तो हमारे विंडोज में कैसे लोकेशन होती है, सी यूजर्स, फिर यूजर का नेम, डेस्कटॉप, डाउनलोड्स, इस तरह से लोकेशन होती है। तो इसमें भी सेम लोकेशन होती है। तो अगर मैं जिस लोकेशन पे हूँ मेरे को वहां पे फाइल्स और फोल्डर सब चेक करने,
तो मैं कमांड ls टाइप करूंगा और उससे चेक करूंगा। तो जैसे ही मैंने एंटर किया तो यहाँ पे चेक कर सकते हो कि मेरा एक GDSC का नाम का फोल्डर क्रिएट हो चुका है, राइट। यहाँ पे GDSC फोल्डर क्रिएट हो गया और यहाँ पे एक अलग अलग फोल्डर जो पहले से बने हुए वो यहाँ पे शो हो रहे। अब मेरे को चेक करना है कि मैं कौन सी डायरेक्टरी में काम कर रहा हूँ, मतलब डायरेक्टरी मतलब मैं भी कौन से फोल्डर में हूँ, मैं कौन से फोल्डर की लोकेशन पे हूँ। तो इसके लिए हम यहाँ पे कमांड यूज करते हैं PWD, इट इज अ प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। इस कमांड का मतलब होता है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। जिस ये कमांड हमें ये बताता है कि आप अभी कौन से लोकेशन पे कमांड यूज कर रहे हो और उस पर अपना ऑपरेशन कर रहे हो। तो ये आपको बताया कि अभी मैं कौन सी डायरेक्टरी में हूँ, /home/hacker, मैं अभी इस डायरेक्टरी में अवेलेबल हूँ। अब यहाँ पे मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया GDSC। अब हम विंडोज में क्या करते हैं कि डायरेक्ट किसी फोल्डर में जाना होता है, हम माउस से उस पर क्लिक करते हैं और हम उस फोल्डर के अंदर एंटर हो जाते हैं, राइट। अब हम उसको कमांड लाइन के थ्रू कैसे एंटर कर सकते हैं लाइनक्स में। यहाँ पर भी GUI चलता है, बट एक्चुअली लाइनक्स का मेन क्या है कि हम कोई भी टूल्स वगैरह यूज करेंगे ना लाइनक्स में, वो सारे टूल्स कमांड लाइन बेस्ड होंगे। तो कमांड लाइन हमें सब आना सबसे ज्यादा जरूरी है, हमें सब बेसिक कमांड पता होने चाहिए। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे CD। CD मीन्स चेंजिंग डायरेक्टरी। सॉरी फॉर इंटरप्शन। कितने ऐसे लोग हैं जिनका काली लिनक्स इंस्टॉल नहीं हो पाया है? ओके, तो ये आपको पहले बताना चाहिए ना। आप सबने फाइल डाउनलोड कर ली है काली लिनक्स की? किसी ने, कोई ऐसा है जिसने फाइल्स भी डाउनलोड नहीं की है? प्लीज रेज योर हैंड्स। काली एंड काली, KLI एंड KLI, यूज सब स्मॉल, सब यूजर नेम एंड पासवर्ड काली एंड काली। सबने फाइल डाउनलोड कर ली है? बट ये बोल रहे हैं, मैंने कब कब मैसेज कर रखा उनको। उनको बोलते हैं कि एक बार पास में एडजस्ट करो, और तो क्या ही कर सकते हैं। हाँ नहीं, टाइम नहीं है अपने पास। ओके, लिसन टू एवरीबॉडी यार। ये तुम्हारी जनरल प्रोटोकॉल थी, हमने ग्रुप बनाया था और तुम्हें सबको बोला था कि आने से पहले सब इंस्टॉल होना चाहिए। तो आई डोंट थिंक हमारी कोई इसमें प्रॉब्लम है, यू विल मिस आउट द थिंग्स। तो अब जिनका नहीं हुआ है वो प्लीज स्क्रीन पे देखें, और जिनका हो चुका है वो साथ बाय साथ करते रहे। अभी अपन इंस्टॉलेशन पे टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। ओके, सो प्लीज कंटिन्यू द सेशन। ओके, तो हमने यहाँ पे एक डायरेक्टरी क्रिएट की थी GDSC नाम की। अब हमें उस डायरेक्टरी में एंटर करना है कमांड लाइन के थ्रू। तो हम क्या करेंगे, एक कमांड होता है CD, जिसका मीन होता है चेंजिंग डायरेक्टरी। हम यहाँ पे कमांड यूज करेंगे CD, वो होता है चेंजिंग डायरेक्टरी। तो कैसे करेंगे, CD। अब हमें जिस डायरेक्टरी में जाना है उस डायरेक्टरी का हम यहाँ पे नाम देंगे। तो CD चेंजिंग डायरेक्टरी एंड आई जस्ट पुट GDSC। तो अगर मैं यहाँ पे वापस PWD करता हूँ, द प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, तो यहाँ पे क्या आ गया आप देख सकते हो कि होम, हैकर एंड GDSC। अभी मैं कौन सी डायरेक्टरी में हूँ, GDSC डायरेक्टरी में हूँ, राइट। अब मान लो कि मेरे को मैं GDSC डायरेक्टरी में आ गया। अब मैं कोई डायरेक्टरी में या कोई मैं फोल्डर में जाता हूँ तो वहां पे मैं कोई फाइल क्रिएट करता हूँ, राइट। अब हम कमांड लाइन के थ्रू कैसे फाइल क्रिएट कर सकते हैं लाइनक्स के अंदर, ये सब चीज हम GUI में कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लाइनक्स में भी GUI है। बट हम पूरा काम कमांड पे करते हैं, इसलिए ये सब आना, बेसिक चीज आनी जरूरी है। क्यों जब अपन कोई भी टूल वगैरह यूज करेंगे ना, तो उसमें डायरेक्टरी वगैरह चेंज आपको बार बार वहां नहीं जा सकते आप कि हम पहले GUI में जाए, डायरेक्टरी चेंज करें, वापस कमांड लाइन खोले, वो ऐसा नहीं हो सकता। तो हमें ये सब कमांड के थ्रू करना पड़ेगा। तो हम डायरेक्टरी कोई भी फाइल कैसे बनाएंगे, द कमांड इज टच। टच एक कमांड है जिससे हम कोई भी फाइल क्रिएट कर सकते हैं, राइट। तो टच एंड आई जस्ट क्रिएट
मैं एक फाइल क्रिएट कर रहा हूं और वो एक टेक्स्ट फाइल, तो इसका मैंने एक्सटेंशन क्या डाला है, .txt, राइट। तो इससे हमारी एक फाइल क्रिएट होगी जिसका नाम जो GDSC नाम की होगी, और वो उसका एक्सटेंशन क्या होगा, वो एक टेक्स्ट फाइल होगी। तो मैंने यहाँ पे क्रिएट की टच gdsc.gits। अगर मेरे को वापस चेक करना है कि वो फाइल क्रिएट हुई या नहीं, तो मैं क्या कमांड डालूंगा, कोई बताएगा, ls। तो ls, तो यहाँ पे क्या आ गया कि मेरी एक GDSC फाइल क्रिएट हो गई है। परफेक्ट। अब मान लो कि मैंने txt फाइल तो क्रिएट कर ली, बट अब मेरे को txt फाइल में कुछ लिखना भी है, ये तो एक एम्प्टी फाइल क्रिएट हुई है, राइट। अब मैं कमांड लाइन के थ्रू उस फाइल में कैसे राइट कर सकता हूं, तो इसका हम कमांड यूज करेंगे नैनो। नैनो मीन्स यहाँ पे एक एडिटर है, नैनो मतलब एक कमांड लाइन एडिटर है, जो GUI भी है उसका, बट हम यहाँ पे यूज करेंगे नैनो, और फॉलोड बाय फाइल नेम, सो gdsc.txt, राइट। तो यहाँ पे इस तरह से एक खुल जाएगा CLI बेस्ड एक आपको UI मिल जाएगी। अब यहाँ पे आप कुछ भी टाइप कर सकते हो, लाइक दैट। मैंने एक एग्जांपल इस तरह से कर लिया, राइट। अब इसको सेव कैसे करना है, अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ कमांड्स आ रहे, लाइक इसका मतलब होता है, ये जो आ रहा है ना, इसका मतलब होता है Ctrl+G, Ctrl+O, Ctrl+W, कंट्रोल कट। तो इससे हम कोई भी चीज राइट वगैरह कर सकते हैं। तो अब मेरे को मान लो कि जो मैंने लिखा है वो मेरे को राइट करना है, तो मैं पहले क्या टाइप करूंगा, Ctrl+O, तो इससे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आपको यहाँ पे करना है एंटर, राइट हो गया, और आप मेरे को करना है Ctrl+X, तो ये फाइल में एग्जिट हो जाऊंगा मैं। तो ये हमारा हो गया कि किसी फाइल को राइट कैसे करते हैं, सेव कैसे करते हैं, और एग्जिट कैसे होते हैं। ये एक बेसिक सबको समझ में आया, कोई डाउट इसमें किसी को भी, आगे बढ़े। अब मान लो कि कोई फाइल है, किसी फोल्डर में कोई फाइल पड़ी हुई है, और उस फाइल को मेरे को कंटेंट उसका, मेरी जो CLI है उस स्क्रीन पे आ जाए, मतलब मेरे को डायरेक्ट बाहर GUI में नहीं जाना पड़े, उस फाइल को ओपन करूं और फिर मैं देखूं, नहीं, मेरे को चाहिए कि उस फाइल का जितना भी कंटेंट है वो मेरी स्क्रीन पे आ जाए। तो हम यहाँ पे कमांड यूज करेंगे CAT। इसका मतलब क्या होगा कि जो भी फाइल का जो भी कंटेंट है वो मेरे को मेरी CLI की स्क्रीन पे विजिबल हो जाए। तो कैट एंड फॉलोड बाय दी फाइल नेम। तो जो भी फाइल में कंटेंट था वो कहां पे आ गया, मेरी स्क्रीन पे, राइट। विजिबल है सबको, कोई डाउट इसमें, सॉरी, एग्जिट Ctrl+X, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब मान लो मैंने फाइल क्रिएट कर ली, उसमें सब कंटेंट डाल दिया, मेरे को फाइल को डिलीट करना है, राइट। क्योंकि आप कोई भी फाइल डिलीट करते हो तो कमांड लाइन के थ्रू कैसे डिलीट करेंगे, द कमांड इज RM। RM मीन्स रिमूव। इस कमांड को यूज करेंगे RM और फॉलोड बाय द फाइल नेम। तो इससे मेरी फाइल रिमूव हो जाएगी। अगर मैं वापस, मेरे को चेक करना है इसमें कोई भी फाइल है या नहीं, क्या यूज करूंगा मैं, LS। तो मैंने LS किया तो यहाँ पे कुछ भी शो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वो फाइल डिलीट हो चुकी है। अब मान लो कि मैं, हाँ, एक और चीज, अब मेरे को बैक जाना है। अब हम मान लो कोई गलत फोल्डर ऑन कर लेते हैं और अपन बैक जाते, तो GUI में क्लिक किया, बैक चले गए। कमांड लाइन में कैसे जाएंगे, एक डायरेक्टरी बैक जाना है, मेरे को सिर्फ एक डायरेक्टरी बैक जाना है, एक फोल्डर बैक जाना है। तो मैं कैसे जाऊंगा, CD मीन्स चेंजिंग डायरेक्टरी, राइट, एंड स्पेस फॉलोड बाय 2 डॉट्स, दिस CD स्पेस फॉलोड बाय 2 डॉट्स। इससे मैं क्या कर सकता हूं कि एक डायरेक्टरी एक फोल्डर में पीछे जाऊंगा, तो CD 2 डॉट्स। तो अगर मैं यहाँ पे मेरे को कोई डायरेक्टरी चेक करने में किस डायरेक्टरी पे काम कर रहा हूँ, क्या कमांड रहेगा, यस। मेरे को अगर डायरेक्टरी चेक करनी है मैं किस फोल्डर पे भी काम कर रहा हूँ, PWD, राइट। तो अगर मैं डालता हूँ PWD, तो अभी मैं कौन से फोल्डर पे आ गया, होम हैकर, मैं एक फोल्डर बैक आ गया, मैं एक डायरेक्टरी बैक आ गया। तो इस तरह से आप कोई भी डायरेक्टरी एग्जिट कर सकते हो। अब मैं वापस LS करता हूं, तो यहाँ पे मेरे को एक डायरेक्टरी शो हो रही है जो है GDSC, राइट। अब मान लो मेरे को एक ये पूरी डायरेक्टरी ही डिलीट करनी है, मेरे को ये डायरेक्टरी ही डिलीट करनी है, तो मैं क्या कमांड डालूंगा, RM, इसमें हम डालेंगे RMDIR, रिमूव डायरेक्टरी। बट इसमें एक कंडीशन है, इस कमांड को चलाने में एक कंडीशन है कि आपकी डायरेक्टरी एम्प्टी होनी चाहिए। अगर आपकी डायरेक्टरी एम्प्टी नहीं होगी ये कमांड नहीं चलेगा। देखो मैं बताता हूं, यहां पे मैं कुछ फाइल बना देता हूं,
मैंने एलएस किया, मेरे को यहाँ पे 3 फाइल दिख रही, राइट। अब ये डायरेक्टरी एम्प्टी नहीं है। एक बार अब मैं एक बार बैक जा रहा हूँ, बैक cd डबल डॉट एलएस gds मेरे को शो हो रही है। मैं कमांड रन कर रहा हूँ mkdir, क्या यहाँ पे क्या एरर आ रही है, कैन नॉट क्रिएट डायरेक्टरी gds, रिमूव डायरेक्टरी, राइट। ओके, सॉरी, यहाँ पे आ रहा है मिसिंग ऑपरेंड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हमारी डायरेक्टरी है वो एम्प्टी नहीं है। अगर वहां पे एम्प्टी होती तो डायरेक्ट डिलीट कर देता, हमें कोई एरर नहीं मिलती। बट यहाँ पे हमारी डायरेक्टरी एम्प्टी नहीं है। अगर आपको कोई भी डायरेक्टरी डिलीट करनी है, वो एम्प्टी नहीं है, तो आप यहाँ पे क्या यूज करोगे, rm, जो हमारा कमांड है रिमूव, क्या रिमूव करने में यूज आता है, फाइल्स, राइट। अब यहाँ पे मेरे को डायरेक्टरी रिमूव करनी, तो मैं एक और उसका ऑपरेंड लूंगा -r, रिमूव -r, ये उसका ऑपरेंड है, इसके साथ यूज करूंगा और मैं डालूंगा जो डायरेक्टरी अपने को रिमूव करनी है, राइट, gdsc। तो ये डायरेक्टरी हमारी रिमूव हो जाएगी, जिस उसमें जो भी कंटेंट होगा वो सब भी रिमूव हो जाएगा। तो इस डायरेक्टरी, इस कमांड को क्या कहेंगे, रिमूव -r। -r हम यहाँ पे क्यों यूज कर रहे हैं कि हम उस डायरेक्टरी को फोर्सफुली रिमूव करना चाहते हैं। उसमें जितना भी कंटेंट है हम उसको फोर्सफुली रिमूव करना चाहते हैं और आप उसको रिमूव कर लो। तो ये हमारा हो गया रिमूव -r gdsc। अगर मैं ls करता हूँ तो यहाँ पे हमें को कोई भी डायरेक्टरी वगैरह नहीं मिलेगी, राइट। अब बेसिक ऑपरेशन में कॉपी पेस्ट और मूव भी आता है कि हम कोई भी फाइल को कॉपी पेस्ट करते हैं या फिर मूव करते हैं एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन, या फिर एक लोकेशन से कॉपी करके दूसरे लोकेशन पे पेस्ट करते हैं। तो हम दो कमांड देखेंगे भी, cp और मूव, कॉपी एंड मूव। ओके, अब मान लो एक बार मैं डायरेक्टरी क्रिएट कर लेते हैं। किससे करूंगा डायरेक्टरी क्रिएट, ओके, दो मैंने डायरेक्टरी यहाँ पे क्रिएट कर दिए। मैं चेक कैसे करूंगा कंटेंट किसी भी फोल्डर का, परफेक्ट। तो यहाँ पे मेरे पास दो डायरेक्टरी आ रही है, gdsc और gdx2, ऐसा बन गई है दो डायरेक्टरी। अब एक बार हम मेरे को gdsc डायरेक्टरी में जाना है, मैं क्या कमांड यूज करूंगा, cd, राइट। तो cd gdsc। अब यहाँ पे मैं कुछ फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। फाइल क्रिएट करने क्या कमांड है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक फाइल क्रिएट की है touch1.txt। अब मेरे को इस फाइल को कॉपी करना है और जो मेरी एक और डायरेक्टरी है ना gdsx, उसमें मेरे को इसको पेस्ट करना है। तो मैं क्या यूज करूंगा, पहले कमांड होगा cp का मतलब होता है कॉपी, कि मेरे को कुछ कॉपी करना है, जो इसका कर्नल है उसको पता पड़ गया कि हाँ मेरे को कुछ कॉपी करना है यहाँ पे। फिर मेरे को क्या कॉपी करना है वो देना पड़ेगा। तो मेरे को क्या कॉपी करना है, 1.txt, मेरे को 1.txt फाइल को यहाँ पे कॉपी करना है। अब यहाँ पे हम देंगे लोकेशन, कि आपको किस लोकेशन पे उस फाइल को कॉपी करना है। तो इसमें हमको पता होनी चाहिए कि हमें किस लोकेशन पे हमारी फाइल को कॉपी करना है। तो अब मैं यहाँ पे क्या डाल रहा हूँ, होम, मेरे को लोकेशन पता है, राइट। फिर यहाँ पे मैंने फाइल डायरेक्टरी क्रिएट करी थी, ये वाली डायरेक्टरी मैंने क्रिएट की थी, मैंने यहाँ पे लोकेशन डाल दी। कमांड क्या है, cp, जिसका मतलब होता है कॉपी, फिर फाइल नेम, जो फाइल को आपको कॉपी करना है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन, और फॉलोड बाय द लोकेशन, कि आपको किस लोकेशन पे उस फाइल को कॉपी करना है। जैसे मैं एंटर डालता हूं तो वो मेरी जो लोकेशन पे वो फाइल कॉपी हो जाएगी। चेक करते हैं, बैक कैसे जाऊंगा मैं, उस डायरेक्टरी में कैसे जाऊंगा, cd, मैंने ls किया, यहाँ पे मेरी फाइल आ गई, राइट। अब मैं यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करता हूँ। फाइल कैसे क्रिएट करूंगा, मैंने एक 2.txt नाम की एक फाइल क्रिएट की। अब मेरे को ये फाइल मूव करानी, कॉपी नहीं करानी है। मूव मतलब क्या होगा, एक लोकेशन से हट के वो दूसरे लोकेशन पे चली जाएगी, ये होता है मूव। तो यहाँ पे मैं यूज करूंगा mv, जिसका मतलब होता है मेरे को कोई फाइल मूव करनी है, अब फॉलोड बाय फाइल नेम, कि मेरे को कौन सी फाइल मूव करनी है। तो मैंने यहाँ पे दे दिया 2.txt, यहाँ पे मैंने दे दिया कि 2.txt फाइल को मेरे को मूव करना है। अब यहाँ पे देने की आपको कौन सी लोकेशन पे वो फाइल को मूव करना है, राइट। तो 2.txt स्पेस मैंने यहाँ दे दिया, इस लोकेशन पे मेरे को फाइल को मूव करना है। तो यहाँ पे क्या होगा कि मेरी अभी जो लोकेशन है gdsx2, यहाँ से वो फाइल रिमूव होके वहां पे उस लोकेशन पे चली जाएगी, राइट।
तो यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ और मैं एलएस करता हूँ, तो यहाँ से वो फाइल रिमूव हो गई और वो फाइल अभी कहाँ पे होगी, जो मेरा GDSC का जो फोल्डर है वहां पे वो फाइल आ गई होगी। ओके, तो ये एक तो बेसिक कमांड लाइन है, इसमें बहुत अलग भी आता है, जैसे अलग अलग कमांड लाइन आती है कि अभी हम एज जो ये हैकर इंटरनेट हैकर जो लिखा हुआ है, ये मैं भी लोकल यूजर से चला रहा हूँ। अब तुम सबको पता है विंडोज में एक यूजर होता है एडमिनिस्ट्रेटर यूजर। क्या होता है एडमिनिस्ट्रेटर यूजर का वर्क, कोई बताएगा? कोई भी? बिल्कुल प्रिविलेज, मतलब वो सारे काम कर सकता है। एडमिनिस्ट्रेटर के पास कोई भी मतलब वो नहीं होता है कि भाई ये काम ये नहीं कर सकता। एडमिनिस्ट्रेटर के पास सारा एक्सेस होता है सिस्टम का। तो लाइनक्स में सेम होता है रूट। उस यूजर को हम क्या बोलते हैं, रूट यूजर। रूट यूजर इक्वल्स टू एडमिनिस्ट्रेटर यूजर। जो हमारा विंडोज में एडमिनिस्ट्रेटर यूजर होता है, लाइनक्स में चलता है रूट यूजर। तो अगर मान लो अभी मैं लोकल यूजर हूँ, राइट, और मेरे को रूट यूजर में जाना है, तो मैं कैसे जाऊंगा? तो इसका होता है कमांड sudo। sudo मीन्स सुपर यूजर डू, कि मैं सुपर यूजर जो रूट में लाइनक्स का सुपर यूजर, मैं उससे बोल रहा हूं कि आप ये काम करो। सुपर यूजर डू, क्या आप मेरे को ये काम करवाना है? क्या करवाना है कि sudo लिख लिया मैंने और उसके बाद मैंने लिख दिया su, कि sudo मतलब मेरे को ये काम करवाना और मेरे को सुपर यूजर की परमिशन चाहिए, मेरे को सुपर यूजर का एक्सेस चाहिए। यहाँ पे मैंने su डाला है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे को सुपर यूजर की सारी परमिशन चाहिए, सारा एक्सेस चाहिए। तो मैंने यहाँ पे एंटर किया, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पासवर्ड फॉर हैकर, जो मेरा आईडी और पासवर्ड है जिसे मैंने लॉगिन किया है, वो पासवर्ड मेरे को यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो आपके केस में क्या होगा, काली, राइट, सबने यूजर आईडी काली वही डाला है, तो आपके केस में पासवर्ड क्या होगा, काली। तो मैंने यहाँ पे मेरा पासवर्ड डाल दिया, जो विजिबल नहीं होगा। पासवर्ड कभी भी स्क्रीन पे विजिबल नहीं होगा, वो आपको खाली टाइप करना है, आपको सही टाइप करके एंटर करना है, तो आप एंटर हो जाओगे। तो अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हो मैं भी कहाँ पे आ गया हूँ, रूट एडेड हैकर, मतलब मैं अभी रूट यूजर हूँ। मेरे पास अभी सारी लाइक पूरा एक्सेस है लैपटॉप का। मैं लैपटॉप की जो कोड फाइल्स होती है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स होती है, मैं उसको भी एडिट कर सकता हूँ। मेरे पास इतना एक्सेस है, मैं पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट कर सकता हूँ। जो मेरा काली लाइनक्स चल रहा है, मैं उसको पूरा को करप्ट कर सकता हूँ। इतना एक्सेस मेरे पास है। तो अभी मैं कौन हूँ, रूट यूजर। ओके ओके, तो यहाँ पे अपना एक बार बेसिक लाइनक्स कमांड कंप्लीट हो। किसी को कोई डाउट है इसमें, किसी को भी? ओके, कुछ पूछूं? मूव करने का क्या कमांड है? ओके, कॉपी करने का, एंड डायरेक्टरी क्रिएट करने का, फाइल क्रिएट करने का। ओके, एक डायरेक्टरी से मुझे पीछे डायरेक्टरी में जाना है तो ओके, परफेक्ट। तो अब हम दूसरी चीज करते हैं। सबने डोस अटैक सुना है? क्या होता है, कोई बताएगा? वो डीडोस हो गया, मैं पूछ रहा हूँ डोस अटैक, डिनायल ऑफ सर्विस। ये क्या होता है डिनायल ऑफ सर्विस अटैक? ओके, तो बिल्कुल सही। डोस अटैक क्या होता है, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं कि इस एक सिस्टम से हम इतनी रिक्वेस्ट भेज देते हैं, उस सिस्टम पे हम इतनी रिक्वेस्ट भेज देते हैं, वो सिस्टम करप्ट हो जाता है। खाली एग्जांपल लेते हैं, आज वेबसाइट चल रही है कोई, मान लो अपने गिट्स की वेबसाइट चल रही है, वो भी रन है, परफेक्टली चल रही है, सब उसको एक्सेस कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। मैंने मेरे लैपटॉप से उस वेबसाइट पे थाउजेंड थाउजेंड ऑफ लैक्स ऑफ पैकेट भेज दिए। अब पैकेट सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? पैकेट मतलब क्या होता है कि रिक्वेस्ट भेजना, उसको पिंग करना, उसको मतलब सब चीज भेजना कि भाई मेरे को इस जो भी हमारा गिट्स की वेबसाइट है उसको उससे कनेक्ट होना है। पैकेट मतलब क्या होता है कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कुछ जाता है, कुछ फ्लो होता है, जिससे आपका सिस्टम उस सिस्टम से कनेक्ट हो सकता है, उसको हम बोलते हैं पैकेट। कि हम एक पैकेट सेंड करते हैं जिससे आप उस सिस्टम से कनेक्ट हो सको। तो मैंने थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ पैकेट सेंड कर दिए, तो उसका सर्वर एक्सेस नहीं कर पाता, सर्वर एक्सेप्ट नहीं कर पाता सारे पैकेट को, तो वो सर्वर हो जाता है करप्ट कुछ देर के लिए। जब तक आप उस डोस अटैक को चलाते रहते हो, वो सर्वर हो जाता है करप्ट। इसका मैं लाइव एग्जांपल देता हूं।
ये वेबसाइट सबको विजिबल है? ठीक है, ये एक वेबसाइट है टेक्नो पीके, काइंड ऑफ पाकिस्तान वेबसाइट, जो अभी चलती भी नहीं है। ये एक वेबसाइट है, इस पे हम मारेंगे डोस अटैक। ठीक है, अब बेसिकली क्या होगा, देखो अब मैं यहाँ ये एक वेबसाइट है जो चेक करती है कि कोई वेबसाइट डाउन है या नहीं है। मतलब अगर मैं यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे facebook.com लिखा फॉर एग्जाम्पल, जो ऑब्वियसली यहाँ पे, तो ये चेक करेगा, और यहाँ पे हम ये चेक कैसे करता है, ये भी रिक्वेस्ट भेजता है, ये वेबसाइट भी रिक्वेस्ट भेजती है, और उसको अगर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होती है तो ये यहाँ पे बताएगा कि ये वेबसाइट अप है। सबको विजिबल है? facebook.com इज अप एंड रीचेबल बाय अस। विजिबल है ना सबको? अब मैं यहाँ पे डोस अटैक लॉन्च कर रहा हूँ किस वेबसाइट पे, जो हमारी टेक्नोपी के वेबसाइट है, राइट। अब यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं। हम इस वेबसाइट को एक बार चेक कर लेते हैं कि ये वेबसाइट चेक हो रहा है। क्या लिखा हुआ है? टेक्नोपीके इज रीचेबल, मतलब अभी अप है। अब हम इस पे डोस अटैक स्टार्ट करते हैं हमारा, और हम देखते हैं कि वो डाउन होती है या नहीं होती है। अब डोस अटैक बेसिकली मैंने क्या बताया कि हम बहुत सारे पैकेट सेंड करेंगे, जिससे वो वेबसाइट का जो सर्वर है वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, उसका सर्वर क्रैश हो जाएगा। तो उसको हम बोलते हैं डोस अटैक, राइट। तो देखो कैसे करते हैं। यहाँ पे एक टूल यूज करेंगे जिसका नाम है यहाँ पे होगा जर्जस, XCR XCS। ये एक टूल है जो ओपन सोर्स है। इसको हम यहाँ यूज करेंगे किसके लिए? डो सेटिंग स्टार्ट करने के लिए। मैं इसका इंस्टॉलेशन बताऊंगा, पहले देख लो। मेरे को इस डायरेक्टरी में जाना है, मैं क्या यूज करूंगा? CD और फॉलोड बाय, परफेक्ट। तो मैं इस डायरेक्टरी में भी आ गया हूं। अब मेरे को इसकी सारी फाइल्स देखनी है, मैं क्या यूज करूंगा? यहाँ पे मेरे पास सारी फाइल्स आ गई कि कौन कौन सी फाइल्स है। अब मैं यहाँ पे अटैक लॉन्च कर रहा हूँ। ओके, सॉरी, यहाँ पे मैंने अटैक लॉन्च किया। मैंने उस कॉल किया, जो हमारी एक फाइल है उसको मैंने कॉल किया जिसमें कोड लिखा हुआ है। उस फाइल में एक ऐसा कोड लिखा हुआ है कि जो पैकेट कंटिन्यूसली सेंड करेगा उस वेबसाइट को। ठीक है, वो मैंने फाइल यहाँ पे कॉल की। अब मैं यहाँ पे साइट का नाम दे रहा हूँ कि मेरे को कौन सी साइट पे पैकेट सेंड करने, थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ पैकेट उस किस साइट पे मेरे को सेंड करने हैं। तो यहाँ पे मैंने साइट का नाम दे दिया technopk.com पर मेरे को सारे पैकेट सेंड करने हैं। अब यहाँ पे मैं एक चीज डाल रहा हूँ 80। कोई मेरे को बताएगा मैंने यहाँ पे 80 क्यों यूज किया? एनीवन? कोई भी जिसको आता है हैंड्स अप करो, हैंड्स अप करो खाली, बोलो। नहीं, और कोई? नो, अदर्स? कोई भी नहीं? कौन बोला? सही से बोलो, सही बोल रहे हो जो भी बोल रहे हो। पोर्ट या 80 पोर्ट किसके लिए यूज होता है? ओके, सबने HTTP सुना है? क्या होता है HTTP? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये कहां पे यूज होता है कि कोई भी वेबसाइट को शो करने में
उस सर्वर से दिखने में यूज होता है। HTTP सबको पता है, एक बेसिक लेवल है, उसका पोर्ट नंबर होता है 80। यहाँ पे मैं 80 इसलिए यूज कर रहा हूं कि मेरे को टेक्नो.com पे अटैक मारना है, बट कौन से पोर्ट पे? 80 वाले पोर्ट पे। मैं हर कोई पोर्ट यहाँ पे नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि वो 80 कौन सा पोर्ट है? वेबसाइट का पोर्ट है, HTTP पोर्ट है, इसलिए मैं यहाँ पे 80 मैंने यहाँ पे डाला है। अब मैं इसको करूंगा एंटर। अब तुम रिक्वेस्ट देखना एक साथ। ये जितनी रिक्वेस्ट चल रही है ना, इसका मतलब क्या हो रहा है कि मेरा लैपटॉप उस वेबसाइट पे बहुत सारी रिक्वेस्ट भेज रहा है, थाउजेंड्स ऑफ रिक्वेस्ट भेज रहा है, ये चलती रहेगी। अब मैं यहाँ पे एक चीज बताता हूं, मैंने अभी अटैक बंद नहीं किया, अटैक बैकएंड में चालू ही है, बट मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि वो वेबसाइट अप है या डाउन है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने जितने पैकेट सेंड किए उस वेबसाइट वो उतने पैकेट एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही है, तो वो वेबसाइट क्रैश हो गई। अब कोई भी उस वेबसाइट को ऑन करके देखो, आपसे ऑन ही नहीं होगी। तो ये चीज होती है हमारा डोस अटैक, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। सबको समझ में आया? किसी को कोई भी डाउट? अब ये अटैक चालू है, ठीक है। अब मैं इस अटैक को एक बार बंद कर लेता हूं, राइट। मैंने वापस रिलोड की साइट को। वापस क्या आ गई? वेबसाइट रीचेबल हो गई, मतलब अब कोई भी उस वेबसाइट को एक्सेस कर सकता है। तो ये होता है डोस अटैक। ये जब तक चलता है ना, उस टाइम के लिए वेबसाइट अपनी डाउन हो जाती है। मतलब ये वो चीज नहीं है कि सर्वर है वो हमेशा के लिए क्रैश हो जाएगा, कि भाई अब सर्वर कभी चलेगा ही नहीं, पूरा खत्म हो गया, वापस उसकी कोडिंग करो, उसका नया सर्वर बनाओ। नहीं, मैंने जितनी देर के लिए अटैक लॉन्च किया उतनी देर के लिए वेबसाइट डाउन, जैसे ही मैंने अटैक एंड किया वेबसाइट अप। सबको समझ में आया? कोई डाउट किसी को? यस। VPN मतलब किस वे में? जब वेबसाइट को डाउन किया आपने, तब उसे उसको फिर से ओपन करने के लिए VPN अगर कनेक्ट करें तो वो भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि VPN भी क्या करता है, एक वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट करता है, बट आईपी तो सर्वर से ले रहा है ना। पर मैंने तो सर्वर को ही क्रैश कर दिया, तो आईपी कहां से आएगी? तुम VPN भी यूज करोगे, आईपी तो वो सर्वर से लेगा ना, इसलिए आप VPN भी यूज करोगे तो भी नहीं आएगा। गुड क्वेश्चन। ओके, तो इसको एक बार इंस्टॉलेशन करना सीखे कैसे होता है। ये एक ओपन सोर्स टूल है जो आपको गिटहब पे इजीली अवेलेबल मिल जाएगा। तो ये उसकी रिपोजिटरी है, ठीक है। तो मैंने सिंपल सर्च किया, वैसे आप सर्च कर लो XCR स्पेस गिटहब, और जो फर्स्ट लिंक है उसको ओपन करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज दिख रही है, कोड, और यहाँ पे कॉपी करने का ऑप्शन आ रहा है, राइट। तो हम यहाँ पे जिप डाउनलोड नहीं करेंगे, वी आर लाइनक्स यूजर। अब हमें कमांड लाइन आती है, तो हम क्यों GUI यूज करेंगे? तो मैंने क्या किया, सिंपल डाउनलोड जिप नहीं, मेरे को जिप अनलॉक अनजिप करना कुछ भी नहीं करना है। मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपल इस चीज को यहाँ से मैंने कॉपी कर दिया। ये कॉपी करने का क्लिक है और यहाँ पे लिखा हुआ गया कॉपी। मैं मेरे कमांड लाइन में गया और सिंपल सा एक टूल क्रिएट किया। वेट, एक बार मेरे को ठीक है, यहाँ से मैंने जो मेरा पुराना वाला था वो मैंने डिलीट कर दिया। अब हम यहाँ पे नया क्रिएट करेंगे। कैसे? कमांड इज गिट क्लोन।
ये कमांड है जिससे आप कोई भी डायरेक्टरी कमांड लाइन के थ्रू अपने सिस्टम में डाउनलोड कर सकते हो, क्लोन कर सकते हो। अपने को वो विंडोज भूल जाना है अब कि भाई डाउनलोड किया, अनजिप किया, फिर ऊपर उसमें टर्मिनल ओपन करके उसको चला रहे, नहीं। वी आर स्मार्ट यूजर्स, वी आर लाइनक्स यूजर, राइट। क्या किया, गिट क्लोन और उस यूआरएल को यहाँ पेस्ट कर दो। जो यूआरएल है वो तो अपने को याद रखने की जरूरत नहीं है, वहां से कॉपी किया, पेस्ट किया और एंटर कर दो। ऑटोमेटिकली क्या आ रहा है, क्लोनिंग इनटू एक्ससीआर एक्ससीएस। मतलब मेरा जो भी फाइल्स थी उसमें क्लोन हो गई, कॉपी हो गई मेरे सिस्टम में। कौन सी लोकेशन में, कौन से फोल्डर में, एक्ससीआर एक्ससीएस। अब मैं यहाँ पे एलएस दबाता हूं तो यहाँ पे एक फोल्डर बन गया, राइट। सबको विजिबल है, एक्ससीआर एक्ससीएस में फोल्डर बन गया। ये पहले था, मैंने डिलीट किया, वापस बन गया, राइट। अब क्या करना है, मैं उस फोल्डर में कैसे जाऊंगा, बोलो सब। उस फोल्डर में कैसे जाऊंगा मैं, क्या कमांड यूज करूंगा, cd, राइट। तो cd एक्ससीआर एक्ससीएस, ठीक है। अब मैं उस फोल्डर का कंटेंट कैसे चेक करूंगा, ls, परफेक्ट। ls से मैंने उसका कमांड, अब मेरे पास सारी फाइल्स आ गई। अब तुम चेक कर सकते हो 3 फाइल है, राइट। यहाँ पर भी कितनी फाइल है, 3। तो वो पूरा का पूरा कॉपी हो जाता है, क्लोन हो जाता है अपने सिस्टम में। अब यहाँ पे क्या करना है, ये एक कोड किया हुआ है सी लैंग्वेज में, यहाँ पे देख रहे हो xcr.access.c। मतलब ये कोड किसमें की, ये जो बनाया हुआ है टूल, ये किसमें कोड किया हुआ है, सी लैंग्वेज में। अब मेरे को इस सी लैंग्वेज को कंपाइल करना पड़ेगा। अब विंडोज में अपन कैसे कंपाइल करते, सबको सी पता है ना, सी कैसे यूज करते, सबने सीख रखी होगी फर्स्ट ईयर में आई थी। तो सी हम कंपाइल कैसे करते हैं, एक कोड एडिटर होता है, कोड लिखते हैं, फिर कंपाइल करके चेक करते, एरर आती है तो कंपाइल नहीं होता है, कोई एरर नहीं है तो अपना कोड रन हो जाता है। अब हम इसको हमारे कमांड लाइन में कैसे कंपाइल करेंगे, तो इसका कमांड क्या है, जीसीसी। जीसीसी मतलब कि मेरे को एक सी फाइल है, उसको करना है कंपाइल। कंपाइल करना है मतलब उसका मेरे को आउटपुट चेक करना है, तो मैंने क्या यूज किया, जीसीसी। अब एक मैं यहाँ पे आर्ग्यूमेंट यूज करूंगा -o। -o मतलब क्या होगा, जीसीसी तो मतलब क्या हो गया कि मेरा एक कंपाइलर हो गया, कि मेरे को एक सी फाइल है उसको कंपाइल करना है और उसको आउटपुट में चेंज करना है। -o मतलब आउटपुट, कि आपको फाइल का आउटपुट किस फाइल में चाहिए। यहाँ पे एक फाइल दिख रही होगी आपको, एक्ससीआर एक्ससीएस, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे मैं फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, फाइल किससे क्रिएट करूंगा मैं, टच, परफेक्ट। तो टच, मान लो चलो डोस अटैक की एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं। डोस करके मैंने फाइल क्रिएट कर ली, तो क्या लिखा मैंने, टच डोस, सिंपल डोस, ठीक है। अब मैं एलएस करता हूँ, यहाँ पे फाइल क्रिएट हो गई। अब मेरे को मान लो कि ये एक्ससीआर एक्ससीएस को छोड़ो, ये होगा, अपन एक फाइल क्रिएट की है डोस। अब मेरे को मेरे आउटपुट जो मेरा जीसीसी है वो ऊपर या उसका आउटपुट मेरे को डोस फाइल में लेना है, तो मैं कैसे लूंगा, जीसीसी -o डोस, सिंपल। कि मेरा जो जीसीसी जो फाइल है उसको मैं कंपाइल करूंगा, उसका आउटपुट डोस फाइल में आ जाए। तो जीसीसी -o डोस एंड फॉलोड बाय जो आपकी फाइल है, कौन सी फाइल है हमारी, xcr.access.sc। मतलब मेरी जो सी फाइल है इसमें जो भी कोड लिखा हुआ है उस कोड कंपाइल होकर कौन सी फाइल में आ जाए, डोस फाइल में आ जाए। क्यों, क्योंकि उस डोस फाइल को मैं यूज करके किसी भी वेबसाइट पे डोस अटैक मार सकता हूँ, या फिर कैसे भी उस पर डोस अटैक मार सकता हूँ। अब मैं इसको करता हूँ एंटर, तो वो कमांड सक्सेसफुली रन हो गया। नहीं होता रन, यहाँ पे कुछ एरर आ जाती, ठीक है। अब मैं एलएस करता हूँ, तो अब तुम चेक करोगे इस फाइल का कलर चेंज हो गया। सबको विजिबल है ये कलर, पहले क्या था कलर, व्हाइट, अभी ये कुछ अलग कलर, ब्लूइश कलर में हो गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये फाइल मेरी एक एग्जीक्यूटेबल फाइल है। सबको पता है विंडोज में एक यूज होती है .exe। कोई भी प्रोग्राम हम रन करते हैं तो उसका एक्सटेंशन क्या होता है, .exe। .exe का मतलब कोई बताएगा मेरे को, एग्जीक्यूटेबल फाइल। मतलब क्या होता है, कोई कोड है उसका एक हमने एक फाइल बना रखी है एग्जीक्यूटेबल, जिसको क्लिक करते ही वो कोड रन हो जाएगा ऑटोमेटिकली, हमें कंपाइल वगैरह कुछ भी यूज नहीं करना पड़ेगा, बस ये फाइल हमारी बन गई है। अब मेरे को डोस अटैक कैसे यूज करना है, इसका कमांड क्या है, ./ अब ये लाइनक्स में क्यों यूज होता है कि कोई भी एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है उसको रन करने में ये वाला कमांड हमारा यूज होता है, ./ कोई भी एग्जीक्यूटेबल फाइल आप क्रिएट करते हो तो उसको रन करने के लिए हम कौन सा कमांड यूज करते हैं, ./ फॉलोड बाय अवर फाइल। समझ में आया सबको,
क्या कमांड यूज करूंगा मैं? क्या कमांड यूज करूंगा मैं? डॉट फॉरवर्ड स्लैश। दो तरह के स्लैश होते हैं, बैक स्लैश और फॉरवर्ड स्लैश। तो यहाँ पे मैं कौन सा यूज करूंगा? डॉट फॉरवर्ड स्लैश। अब यहाँ पे अपनी वेबसाइट का नाम डाल दो, जो हमारी वेबसाइट है जिसको हमें अटैक मारना है, वेबसाइट का नाम डाल दिया। और अब यहाँ डाल दो पोर्ट, कि मेरे को कौन से पोर्ट पे उस वेबसाइट को अटैक करना है, 80। मोस्टली जो भी वेबसाइट पे अटैक करोगे ना उसका पोर्ट आप 80 डालोगे। क्यों? वेबसाइट 80 पे रन होती है इसलिए। ये सबको समझ में आया इंस्टॉलेशन? कोई डाउट या फिर किसी का नहीं हुआ? कोई भी? सबका हो गया? समझ में आया सबको कैसे एग्जीक्यूट करना है? परफेक्ट। ओके, अब अपन नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। एक इसमें मैंने एक कमांड लाया, किसी को पता है वो क्या हुआ? बोलो। एग्जैक्टली एक कमांड होता है क्लियर, CLEAR। उस कमांड से क्या होता है, तुम स्क्रीन पे बहुत सारा काम कर रहे हो, बहुत सारे कमांड डाल दिए, अब पता नहीं पड़ रहा है कि यार क्या ही चल रहा है, तो ये कमांड डालो, स्क्रीन क्लियर। बेस्ट। ओके, अपन क्लोज करते हैं ना विंडोज में कि भाई बहुत सारी टैब्स खोल दी, क्लोज करो एक एक को, बस यहाँ पे क्लियर काम हो गया अपना। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं फिशिंग। कोई बता सकता है क्या होती है फिशिंग? फिशिंग बोलो। और कोई पीछे से बोलो, किसी को पता है क्या होता है? मैं बताऊंगा, कोई इशू नहीं, जो भी आता है बोलो। हाँ, परफेक्ट। और कोई एग्जांपल बता सके पीछे? बिल्कुल, वो कह सकते हैं एक काइंड ऑफ। ओके, देखो फिशिंग बेसिकली क्या होता है, सब इंस्टाग्राम यूज करते हैं यहाँ पे, सब करते हो, कोई ऐसा नहीं होगा जो नहीं करता होगा, आई थिंक। ठीक है, अब मान लो मैंने तुम्हें एक लिंक भेजी, ठीक है, और तुम्हें इंस्टाग्राम का पेज दिखा, तो तुम लॉगिन कर लोगे? हाँ या ना? क्यों नहीं करोगे? क्यों नहीं करोगे लॉगिन उस पर? हाँ, कोई एक जना जवाब दो, क्यों नहीं करोगे लॉगिन? तुम्हें इंस्टाग्राम का यूआई पता है कि एक यूजर नेम डालना पड़ता है, एक पासवर्ड डालना पड़ता है। मैंने एक सेम टू सेम क्रिएट कर दिया पेज, बिल्कुल सेम, और मैंने तुम्हें सेंड कर दिया, तो तुम क्यों लॉगिन नहीं करोगे? सो बोलो। यूआरएल चेक करोगे, और मैं वो भी सेम कर दिया मैंने फिर। बट अब मान लो कि मैंने, मेरे को तुम मतलब तुम्हारी इंटेलिजेंस बहुत है, मेरे को पता है, और मान लो तुम्हारा अकाउंट कहाँ पे खुला हुआ है, मैंने उसका क्लोन बना दिया, फिर? नहीं। ओके, देखो अभी का मेरे पास एक फिशिंग पेज पड़ा हुआ है, मैं ओपन कर रहा हूं यहाँ पे। सबको विजिबल ऐसे दिखता है इंस्टाग्राम? अभी चेंज हो गया है, आई नो, बट ऐसा दिखता है ना? अभी वो शायद मोबाइल की इमेज आ गई है, वो कुछ है, बट ऐसा दिखता था पहले, मतलब अभी थोड़े टाइम पहले ऐसा कुछ दिखता था। अब ये मेरे को कोई बता सकता है, अगर अपन यूआरएल को नहीं देखते, अभी यूआरएल को छोड़ दो, और मेरे को कोई ये देख के बता सकता है ये फिशिंग फिशिंग पेज है? नहीं बता सकता ना। अब उन्होंने बोला ना कि पेज पे हर कुछ डालेंगे तो भी लॉगिन हो जाएगा, राइट? अब मैंने यहाँ पे कुछ एडवांस कोड करके ये डाल दिया कि भाई मेरे को खाली वो जो यूजर नेम है, जो इंस्टाग्राम के कुछ यूजर नेम है, मैंने वहां पे पेस्ट कर दिए, ये कर दिया, और तभी उस मतलब मैंने कुछ मान लो कुछ वैलिडेशन लगा दिया
कि भाई कोई और भी नहीं कर पाए, खाली यही लोग लॉगिन कर पाए, तो वहां पे आपको एरर दिखेगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये इंस्टाग्राम का ऑफिशियल पेज है, राइट? ये भी इंस्टाग्राम का ओरिजिनल ऐसा दिखता है, राइट? अब मैं यहाँ पे मान लो कुछ भी टाइप कर रहा हूं, क्या आ रहा है? सॉरी योर पासवर्ड वाज इनकरेक्ट, प्लीज डबल चेक योर पासवर्ड। मैं ऐसा कोड नहीं कर सकता हूँ क्या? मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता ऐसा कोड? कि भाई कोई भी रैंडम डालेगा ये कुछ आ जाएगा? क्या है? सिंपल जावा स्क्रिप्ट है, क्या है ये? अगर किसी को पता हो वेब के बारे में, ये सिंपल जावा स्क्रिप्ट है। सिंपल वहां अलर्ट में या फिर उस वे में डाल के दे दिया कि सॉरी योर पासवर्ड वाज इनकरेक्ट, और उसका कुछ फॉन्ट साइज डिसाइड कर लिया, फॉन्ट कलर डिसाइड कर दिया रेड में, हो गया वो। अब यहाँ पे चीज क्या होती है कि सबसे फर्स्ट चीज कि सबसे मेन हम इसको कैसे पता लगा सकते हैं, एक होता है ये सिक्योर, सबको पता है ये लोग क्यों लगा होता है सब वेबसाइट पे मोस्टली, कोई बता पाएगा मेरे को? हाँ बोलो। ओके, वो सर्टिफिकेट क्या करता है? क्या ऑथोराइज करता है? मैंने आज कोई फिशिंग वेबसाइट बनाई, उस पर एसएसएल सर्टिफिकेट खरीद लिया, मिल जाता है, बल्क में मिलेगा, उस पर लोग आ गया, फिर बल्क में मिलते सर्टिफिकेट, पैसे दो सर्टिफिकेट खरीदो, 1000 1500 कितने चाहिए सर्टिफिकेट मैं दिलाऊंगा तुम्हें। बल्क में मिलते सर्टिफिकेट, तो मैंने वो यूज किया, वहां पे लोग आ गया। फिर सर्टिफिकेट मतलब क्या होता है कि अपना डेटा इंक्रिप्टेड है। अगर दो पोर्ट होते, एचटीटीपी पोर्ट मैंने अभी बताया 80 पोर्ट होता है, जब ये सर्टिफिकेट यूज करते हैं या फिर ये लॉक लग जाता है, तब वही पोर्ट हमारा शिफ्ट होकर 443 में चेंज हो जाता है, जिसकी फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, एचटीटीपीएस। जो एस लगता है ना लास्ट में, एचटीटीपीएस, जैसे यहाँ पे लगा हुआ होगा, ये दिख रहा है सबको? एचटीटीपीएस, इस एस का मतलब ये है कि आप जिस वेबसाइट पे जा रहे हो सिक्योर है वो, उसका डेटा इंक्रिप्टेड है सब, कोई उसको बीच में ऐसे आके डेटा नहीं ले सकता, उसको डिक्रिप्ट करना पड़ेगा फिर उसको डेटा दिखेगा, ये उसका मीन्स है एचटीटीपीएस का। तो सबसे पहले होता है हमें वो चीज चेक करनी होती है कि भाई यहाँ पे ये सिक्योर है या नहीं है, एसएसएल इस पे लगा हुआ या नहीं है, एक ये बात हो गई। दूसरी चीज हम चेक करेंगे यूआरएल। यूआरएल अब हम पहले चेक करेंगे कि यूआरएल क्या चीज है। अब यहाँ तुम्हें एक ऑफिशियल यूआरएल पता है, इंस्टा मतलब स्पेलिंग पता है उसकी, कि INSTAGRAM.com। अब मैं इस चीज को क्या लिख रहा हूं ये देखना ध्यान से, किसी को पता पड़ रहा है क्या? क्या लिखा हुआ है वो? Instagram.com लिखा हुआ है, ध्यान से देखो। अच्छा सॉरी, क्या लिखा हुआ ये, राइट? तो सबसे मेन चीज होती है यूआरएल। अब तुम्हें कितनों को भी पता क्यों ना हो कि Instagram.com स्पेलिंग वगैरह, अगर मैंने यहाँ पे CORN कर दिया ना, तभी तुम लॉगिन करोगे। क्यों तुमने उसको ध्यान से चेक ही नहीं किया? ऐसे बहुत चीज कर सकते हैं अपन। अब यहाँ पे इंस्टाग्राम है ना, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, तो वो एम ही लगेगा, वो एन नहीं लगेगा। तो ये चीज फिर दूसरी चीज ये ध्यान रखनी है कि हमें कोई भी, अगर आपको लगे कि मेरे को यहाँ पे लॉगिन देना है, कुछ भी करना है, तो मेरे को यहाँ पे यूआरएल चेक करनी है कि वो यूआरएल सही है या नहीं है, एक एक लेटर चेक करना है। अब अपन सोचते हैं हाँ Instagram.com में लिखा हुआ है, क्योंकि पता है अपन मोबाइल में कभी कोई भी यूआरएल टाइप करते नहीं दिखता है पूरा, वो खाली इतनी सी स्क्रीन है, उसमें नहीं दिखता है कि हाँ भाई वो क्या लिखा हुआ है, वो खाली इंस्टाग्राम वो समझता है हाँ, और लॉगिन। अब देखो इसमें बेसिकली बैकएंड में कैसे काम होता है, लेट मी शो यू। ये मैंने एक होस्टिंग पे, मतलब मेरी होस्ट पे उसको डाल रखा है। अब मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करता हूँ, ओके,
और मैंने यहाँ पे कर दिया लॉगिन। अभी मैंने इसको इतना अच्छे से कोड नहीं कर रखा है तो ये हर कुछ अभी आ गया है, बट मैं इसको बहुत अच्छे से कोड कर सकता हूँ। अब यहाँ पे विजिबल विजिबल है सबको? यूजर नेम क्या आ गया? कहा ये कुछ आरएन है वो एंटर के लिए, तो वो उसको स्किप करेंगे। और पासवर्ड क्या है जो मैंने हर कुछ टाइप किया ये तक, आर तक, फिर नेम जो भी है, पासवर्ड वो आ गया। तो ये होता है फिशिंग का काम, कि कोई भी लिंक होती है उसमें हम ऐसे ही लॉगिन कर लेते हैं, तो जो उस लिंक का ओनर है वो आपका आईडी पासवर्ड जो भी है, जो भी ईमेल आपने डाला जो भी है, वो इस तरीके से देख सकता है। तो फर्स्ट थिंग फिशिंग का क्या रहेगा कि हमें पहले सिक्योर चेक करना है, वो लॉक आ रहा है या नहीं आ रहा है। दूसरी चीज लिंक चेक करनी है कि हाँ हमें लिंक सही दिख रही है। तीसरी चीज लिंक की एक एक वर्ड, एक एक जो लेटर है वो चेक करना है कि भाई वो क्या है। सबको समझ में आया? अब कोई करेगा कोई सी भी लिंक पे लॉगिन या कुछ भी, कि सोचेगा एक बार कि करूं या नहीं करूं? बोलो। ओके, मेरे को कोई वॉलंटियर चाहिए, कोई आएगा? कोई भी वॉलंटियर? एक एक। मोबाइल एंड्रॉइड है? मैं इनका मोबाइल हैक कर लूं? अगर ये बोले तो अपन कर सकते हैं बिल्कुल। कोई डेटा लॉस नहीं होगा, मेरी गारंटी। कर लूं? बोलो। ओके, बंद बंद कर दो, बंद कर दो। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, क्या हम एक मोबाइल का वायरस क्रिएट करेंगे। हम यहाँ पे एक मोबाइल का वायरस क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पे ये कोई मत समझ लेना कि अब हमें मोबाइल हैकिंग करने आ गया, किसी का भी कर सकते हैं। भाई ये बहुत बेसिक लेवल है, मैं खाली बता रहा हूँ किस तरीके से होता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक मोबाइल का वायरस क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, किसी को कुछ भी समझ में आ रहा है क्या? ये एक कमांड है, एक टूल है, जो किसी ने अगर सुना हो, मेटास्प्लोइट फ्रेमवर्क। ये एक फ्रेमवर्क है जो आप अटैक लॉन्च कर सकते हो, उसमें यूज होता है ये फ्रेमवर्क का। तो एमएसएफ वेनम मैंने यहाँ पे एक टूल यूज किया है, -p एक आर्ग्यूमेंट दिया है। इस आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या है कि मेरे को एक पेलोड क्रिएट करना है। कोई मेरे को बताएगा व्हाट इज पेलोड? पेलोड इज बेसिकली एक ऐसा कोड होता है जो आपको एक्सेस दे देता है किसी भी चीज का, वो होता है पेलोड। वो होता है पेलोड। तो मैं यहाँ पे एक पेलोड क्रिएट कर रहा हूँ। एक पेलोड ऑलरेडी सेव्ड है इस कोड में, जिसका नाम है एंड्रॉइड मीटरप्रिटर रिवर्स टीसीपी। एक पेलोड मैंने क्रिएट किया, उसका मैंने कुछ सिलेक्ट किया और मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया एंड्रॉइड मीटरप्रिटर रिवर्स टीसीपी। ओके, ये हो रहा है एल होस्ट। एल होस्ट मतलब होता है लिसनर होस्ट।
कि मेरा सिस्टम का मैंने आईपी एड्रेस दिया है यहाँ पे, ये मेरे सिस्टम का आईपी एड्रेस है 42.122, ये मेरे सिस्टम का आईपी एड्रेस है। तो ये लिसनर होस्ट कि मेरा जो पेलोड होगा वो कौन होस्ट लिसन करेगा, कौन होस्ट उसका सब डेटा देख सकता है, तो मैंने यहाँ पे दे दिया लिसनर होस्ट। फिर मैंने दिया एल पोर्ट, एल पोर्ट होता है लिसनर पोर्ट, कि भाई मेरा कौन से पोर्ट पे वो लिसन करेगा, तो मैंने पोर्ट एक रैंडम दे दिया 4444। अच्छा, किसी को पता है हाउ मेनी पोर्ट्स आर देयर, कोई भी, कि कितने पोर्ट्स होते हैं टोटल, कोई भी, किसी को पता है? ओके, देयर आर टोटल 65,535 पोर्ट्स आर देयर। कितने होते हैं? इतने पोर्ट्स होते हैं, तो मैं एक रैंडम पोर्ट दे दिया मैंने 4x4, मेरे को अच्छा लग रहा था 4x4 मैंने यहाँ पे दे दिया, ठीक है, परफेक्ट। फिर यहाँ पे मैंने एक लोकेशन दी जहां पे मेरा एपीके, उस मोबाइल का जो एपीके हो वो सिलेक्ट होगा, तो यहाँ पे मैंने सेव कर दिया इस ऐप को और मैंने कर दिया यहाँ पे एंटर। वो जरूरत नहीं है यहाँ पे, ये थोड़ा लोड लेगा बिकॉज वो एक एपीके क्रिएट कर रहा है इसके मोबाइल के लिए। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि मेरा परफेक्टली एक पेलोड क्रिएट हो गया है, एक मेरा एपीके क्रिएट हो गया है जो कुछ 10 KB समथिंग का है। यहाँ पे देख रहे हो हेक डॉट एपीके, परफेक्ट। नाम क्या है तुम्हारा? हाँ, मोबाइल नंबर बोलना। मोबाइल नंबर बोलना। तुम अभी गिट्स के वाईफाई से कनेक्ट हो रहा, उससे कनेक्ट करो। मैं एक्चुअली ये ऐप जो बनाया हमने उसको उनको ट्रांसफर कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ी 2 मिनट स्क्रीन बंद है इसलिए। कनेक्ट कर लो, हो जाएगा। साइन इन कर लो स्टूडेंट से, हो जाना चाहिए आई थिंक। स्टूडेंट तुम्हारा बोलना नंबर बोलना, 2 मिनट नंबर बोलना। 86, 2 मिनट, 8690 87
8 2 हो गया, 8 7 के बाद। हम्म। We have to wrap up at 3:10 exact. एक ओके जने आ रहे हैं। ओके। ये लॉगिन करो तुम्हारे मोबाइल में, वाईफाई गिट्स का चल रहा है। हाँ कोई बात, ओपन करना। यही गूगल क्रोम नहीं है, क्रोम नहीं है। यार गिट से कनेक्टेड हो ना, तो आना चाहिए। 173 हो गया, 172.16.6, 173 क्यों लिखा रहा है?
इसको अपन एक बार स्किप करते हैं, आगे अपन बढ़ते हैं, बिकॉज कुछ एरर है, मतलब वो इंटरनेट का इशू है, तो वो हो नहीं पा रहा है सेंड। तो अपन एक मस्त सा क्विज खेलते हैं। बेसिकली क्या होगा कि मैंने सबको कुछ साइन अप करवाया था, राइट, ट्राई हेकमी पे। तो सब उसको लॉगिन करो। एक लैब बता रहा हूँ, वो ओपन करते हैं। आप बैठ जाओ। ये मेरा डैशबोर्ड है, राइट, ट्राई हेकमी का। तो यहाँ पे अपन एक लैब सोल्व करेंगे, मतलब एक बहुत बेसिक सी लैब है। तो इसमें अपने को क्या आइडिया लगेगा वो बताता हूँ। कि कोई भी सिस्टम है, अब मान लो तुम्हारे को मैंने एक सिस्टम दे दिया कि एक विंडोज सिस्टम है। अब मैंने बोल दिया कि सिस्टम को तुम्हें क्या करना है, एक इंफॉर्मेशन गैदरिंग करनी है। किसी को पता है क्या इंफॉर्मेशन? चलो पहले एक चीज करते हैं। हैकिंग में पहले सबसे पहले हम फॉलो करते हैं 5 स्टेप्स। कोई भी हैकिंग परफॉर्म करने से पहले हम फॉलो करते हैं 5 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप होती है इंफॉर्मेशन गैदरिंग, कि उसके बारे में हमें सब पता होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, उसकी सारी एक एक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए उस सिस्टम की। सेकंड होती है स्कैनिंग। स्कैनिंग क्या होता है कि जो आपने इंफॉर्मेशन गैदर की है, आपने इंफॉर्मेशन कौन कौन सी, मतलब एक सिस्टम है उसका आईपी एड्रेस वगैरह निकाल दिया। तो स्कैनिंग में क्या होता है कि उसके कौन कौन से पोर्ट्स ओपन है, क्या क्या सर्विस उस पर चल रही है। मतलब वो सिस्टम है, वो कुछ मान लो कोई आरडीपी प्रोटोकॉल उसका ओपन होगा, कोई मतलब 80 पोर्ट ओपन होगा, 440 पोर्ट ओपन होगा। तो वो होती है स्कैनिंग। थर्ड होता है गेनिंग एक्सेस। गेनिंग एक्सेस क्या होता है कि आपके पास इंफॉर्मेशन है, स्कैनिंग की पूरी डिटेल है, अब मेरे को सिस्टम का एक्सेस कैसे लेना है, मैं उस सिस्टम को गेन कैसे करूंगा एक्सेस, तो वो होता है गेनिंग एक्सेस। फोर्थ होता है मेंटेनिंग एक्सेस। मेंटेनिंग एक्सेस क्या होता है कि आज मैंने मान लो सिस्टम का एक्सेस ले लिया, सिस्टम को हैक कर लिया। अब कल ये सीन होता है कि वो जो सिस्टम है उसने मतलब कुछ ऐसे सिक्योरिटी लगा ली और मेरा एक्सेस चला गया, मैं वापस एक्सेस ही नहीं ले पा रहा हूँ। तो वो चीज होती है मेंटेनिंग एक्सेस, हमारी होती है फोर्थ स्टेप। फिफ्थ स्टेप होती है क्लियरिंग ट्रैक। अब कभी कोई चोरी करता है, राइट, तो वो अपना कुछ सबूत छोड़ता है क्या? तो वो ही हमें यहाँ पे करना है। क्या हम कोई भी डेटा लेंगे या कुछ भी करेंगे तो हमारा कोई भी ट्रैक यहाँ पे नहीं रहेगा, कोई भी उसको हमें पकड़ नहीं सकता, जैसे हम हमारे आईपी एड्रेस हटा देंगे वगैरह वगैरह। तो वो चीज होती है क्लियरिंग ट्रैक। तो ये होती है हमारी 5 स्टेप। तो एक बार वापिस, इंफॉर्मेशन गैदरिंग, सब एक साथ, इंफॉर्मेशन गैदरिंग, स्कैनिंग, क्लियरिंग ट्रैक्स, मेंटेनिंग एक्सेस, सॉरी, फर्स्ट इंफॉर्मेशन गैदरिंग, स्कैनिंग, gaining access, maintaining access एंड क्लियरिंग ट्रैक। ये हमारी होती है 5 स्टेप। अगर आपको इस फील्ड में जाना है ना, ये तो बहुत बेसिक चीज है कि आपको ये पता होनी चाहिए। आपको ऐसा नहीं होता है कि भाई आज मेरे पास कोई सिस्टम आया और मैं डायरेक्ट उस पर कुछ ना कुछ करने लग गया, नहीं, ये गलत ऑप्शन, गलत मतलब प्रोसेस ही पूरा गलत है। आपको पहले इसकी इंफॉर्मेशन, फिर उसका एक्सेस, स्कैन, फिर इसका एक्सेस लेना पड़ेगा, फिर उसको पूरा डेटा उसका सब निकाल के फिर उसको छोड़ देना। ये होती है हैकिंग की 5 स्टेप। ओके, एक बार वापिस, इंफॉर्मेशन गैदरिंग, स्कैनिंग, गेनिंग एक्सेस, मेंटेनिंग एक्सेस एंड क्लियरिंग ट्रैक। परफेक्ट। तो यहाँ पे सब यहाँ पे जाओ, इस लोगों पे लर्न, और यहाँ पे सर्च पे क्लिक करो। सर्च में जाके यहाँ पे कुछ फिल्टर दिखेंगे, राइट। तो फिल्टर पे यहाँ पे फ्री ओनली कर लो, जो टाइप है वो यहाँ पे चैलेंजेस कर दो, जो ऑर्डर है वो तो चलो इसको पॉपुलर रहने दो, और जो डिफिकल्टी उसको कर लो इजी। ये सब चीज हो गई सबकी, सबने ये सब कर लिया।
सारे फिल्टर कर लिए। अब हम यहाँ पे करेंगे एक ऑप्शन है जो है हमारा रूट मी। इस लैब को हम सोल्व करेंगे। ये वाली लैब दिख रही होगी सबको, उस पर क्लिक करो और यहाँ पे मैंने तो इस लैब को ज्वाइन कर रखी है, तो तुम्हें एक ऑप्शन आएगा ज्वाइन रूम करके। किस सबको आ रहा है ऑप्शन ज्वाइन रूम जिसके पास भी लैपटॉप है? मेरे यहाँ पे डायरेक्ट स्टार्ट का ऑप्शन आ रहा है, इसलिए आप सबको आ रहा है क्या ज्वाइन रूम करके ऑप्शन? यहाँ पे राइट साइड पे आ रहा होगा, ज्वाइन रूम करके ऑप्शन आ रहा होगा। आ रहा है क्या? ओके, पहले हम इस पे जाएंगे, ये वाला लोगो। ओके, यहाँ पे आए, फिर यहाँ पे आपको करना है सर्च। सर्च में आपको सिलेक्ट करना है, आप जैसे यहाँ पे हमें लेना है फ्री ओनली। ओके, क्या हम अभी फ्री लैब सोल्व करेंगे। टाइप में हमें लेना है चैलेंजेस सीटीएफ। सीटीएफ की फुल फॉर्म होती है कैच द फ्लैग, और डिफिकल्टी हम यहाँ पे लेंगे फ्री, सॉरी इजी। यहाँ पे हम डिफिकल्टी क्या लेंगे, इजी। फिर हम स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे कुछ ऑप्शन आ रहे होंगे, आपको क्लिक करना है रूट मी। ये लैब दिख रही है सबको, रूट मी। इस लैब पे हमें क्लिक करना है। यहाँ पे जो डिप्लॉय द मशीन आ रहा है, यहाँ पे मेरे लिखा हुआ रहा है स्टार्ट मशीन। आप सबके लिखा हुआ होगा ज्वाइन रूम। सबके लिखा हुआ आ रहा है क्या ज्वाइन रूम? उस ज्वाइन रूम पे क्लिक करो, उसके बाद आपको भी ऐसा ऑप्शन दिखेगा स्टार्ट मशीन का, राइट। अब हमें इस मशीन को स्टार्ट करना है, तो ये कुछ 1 मिनट लेगी, तो इस पे एक बार होने देते। ये सब काली लाइनेक्स पे करना है, तुम्हारे विंडोज में मत करना, वरना हम जब कनेक्ट करेंगे ना तो उसको वो इश्यू हो जाएगा। ये सब ने कर लिया यहाँ तक। अब यहाँ पे क्या करो, जो तुम्हारी प्रोफाइल आ रही है ना, यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पे क्लिक करो एक्सेस पे। एक्सेस पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से खुलेगा। अब यहाँ पे तुम्हारा वीपीएन सर्वर तुम्हें चूज करना है, तो ये रहेगा IN रेगुलर 1। ओके, यहाँ पे एक्चुअली मैं पहले से कनेक्टेड हूँ मेरे वीपीएन से, बट मैं फिर भी बता रहा हूँ। यहाँ पे ये हो गया, फिर तुम्हें यहाँ पे क्लिक करना है डाउनलोड माय कॉन्फ़िगरेशन फाइल। सबको दिख रहा है डाउनलोड माय कॉन्फ़िगरेशन फाइल। अब मैं वापस मेरे टर्मिनल में जा रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या करना है, तुम्हारा जो डाउनलोड फोल्डर है उसके अंदर जाना है। तो डाउनलोड फोल्डर के अंदर कैसे जाओगे, अब हम डाउनलोड फोल्डर के अंदर कैसे जाएंगे, तुम्हारा टर्मिनल ओपन करो और उसमें कमांड डालो एक बार CD, सिंपल CD डाल के एंटर कर दो, ठीक है। उसके बाद तुम्हें क्या लिखना है, CD स्पेस डाउनलोड, CD स्पेस डाउनलोड, इस वे में। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे LS करके फाइल्स देखेंगे, तो तुम्हें एक ऐसी फाइल दिख रही होगी OVPN की, तुम्हारा जो भी नाम रहेगा उसके बाद लिखा होगा .ovpn। सबको दिख रहा है .ovpn, इस तरह की फाइल वहां पे विजिबल होगी। हम डाउनलोड्स में गए, डाउनलोड के बाद सबको फाइल विजिबल है गाइस, विजिबल है या नहीं है? विजिबल है। अब यहाँ पे क्या कमांड डालना है, ओपन VPN। ये एक VPN सर्विस है, इसको हम यूज करेंगे ओपन VPN। उसके आगे आपको एक कमांड पहले ये डालना है sudo, क्योंकि हम ये सुपर यूजर की परमिशन लेना चाहते हैं इसको यूज करने में। तो क्या डालोगे, sudo ओपन VPN कमांड हो गया। उसके बाद जो तुम्हारा तुम्हारा VPN है ना, वो VPN सिलेक्ट करके जो OVPN वाली फाइल सिलेक्ट कर लेना, और इसको अपन करेंगे एंटर।
तो यहाँ पे अपनी फाइल वो हो गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा होगा, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा एक जो हमने मशीन स्टार्ट की उसकी एक आईपी एड्रेस आ रहा होगा, राइट। तो उस आईपी एड्रेस को हम यहाँ लेंगे जो हमारा 10.10.187.57, राइट। तो उस आईपी एड्रेस को मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अब मैं जो बताऊंगा ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम यहाँ पे देखेंगे स्कैनिंग कि कोई भी आईपी एड्रेस आपको दिया हुआ उसको स्कैन कैसे करते हैं। यहाँ पे हम एक टूल यूज करेंगे जिसका नाम है नेटवर्क मैपर, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एनमैप। वो टूल हम यहाँ पे यूज करेंगे कि किसी भी नेटवर्क को, किसी भी चीज को हम स्कैन कैसे करते हैं। मैंने अभी 5 स्टेप बताए ना, इंफॉर्मेशन गैदरिंग, स्कैनिंग, गेनिंग एक्सेस, मेंटेनिंग एक्सेस और क्लियरिंग ट्रेड। तो हम अभी फर्स्ट स्टेप कर रहे हैं कि किसी भी सिस्टम को एक्सेस मतलब उसका जो भी इंफॉर्मेशन वो कैसे निकालेंगे, राइट। तो मैंने क्या यूज कर रहा हूँ, एनमैप, और जो मेरा आईपी एड्रेस है वो, ओके सॉरी, यहाँ से मैंने कॉपी किया आईपी एड्रेस और यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया। यहां तक सबको समझ में आया, किसी को कोई डाउट, किसी को भी नो डाउट। अब मैंने यहाँ पे कर दिया एंटर। ये थोड़ा टाइम लेगा और ये मेरे को एक स्कैन रिजल्ट देगा। अब देखो इस रिजल्ट को अपन एक बार एनालाइज करेंगे क्या क्या होता है। यहाँ पे सबको स्कैन रिजल्ट मिल गया। अब यहाँ पे दो चीज आ रही है, पोर्ट स्टेट सर्विस। पोर्ट स्टेट सर्विस, पोर्ट मतलब क्या है कि यहाँ पे कुछ पोर्ट्स के नेम और उसका नाम दे रखा है। 22 पोर्ट है और आगे क्या लिखा हुआ है, टीसीपी, मतलब ये एक टीसीपी पोर्ट है। 80 ये भी एक टीसीपी पोर्ट है, ठीक है। तो हमारे पास कौन से पोर्ट है, 2 पोर्ट अभी अवेलेबल है। अब उसकी स्टेट क्या है कि ओपन है। सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ गाइस, कोई इश्यू, कोई सबको समझ में आ रहा है। यहाँ पे पोर्ट से हमारे जो यहाँ पे विजिबल है, जो भी मैंने पोर्ट्स बताया ना 65,535, उसमें से यहाँ पे इसके 2 पोर्ट यहाँ पे हमें विजिबल है। उसके बाद क्या स्टेट, कि इसकी कौन कौन सी स्टेट है, 3 स्टेट होती है, ओपन, क्लोज और फिल्टर। फिल्टर मतलब एक कुछ सिक्योरिटी डिवाइस लगा होता है इसलिए वो फिल्टर। तो ओपन, क्लोज, फिल्टर, यहाँ पे हमें क्या स्टेट शो हो रही है, ओपन, कि ये दो जो पोर्ट विजिबल है वो ये दोनों पोर्ट क्या है, ओपन है। अब यहाँ पे है सर्विस, कि इस पोर्ट पे कौन सी सर्विस रनिंग है, कि मतलब इस पोर्ट पे क्या क्या चल रहा है, आप क्या क्या कर रहे हो। तो कुछ सर्विसेज है जैसे एसएसएच, एचटीटीपी। अब मेरा मेन काम क्या है कि अपन वापस उसमें जाएंगे जो हमारा ये है और उसको ओपन करेंगे। इसको मतलब ये क्वेश्चन रन ये कर लो। अब यहाँ पे जो सेकंड वाला टास्क है ना उसको अपन ओपन करेंगे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है स्कैन द मशीन, हाउ मेनी पोर्ट्स आर ओपन। मैंने मशीन स्कैन कर ली, वहां पे क्या विजिबल था, कितने पोर्ट्स ओपन थे, कितने पोर्ट्स ओपन थे, कितने पोर्ट्स ओपन थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तो सब इसका इसका मतलब इस लैब को सोल्व करने का मतलब ये है कि यहाँ पे हमें बहुत सारे मतलब सीटीएफ अवेलेबल होते हैं, बहुत सारी लैब्स अवेलेबल होती है जिसको हमें स्कैन करना होता है। उसको फिर जो एडवांस लेवल पे जाओगे ना तो उसको एक हैक करने का भी ऑप्शन आता है कि उस लैब को एक्सेस कैसे करोगे। बट अभी हम बेसिक लेवल पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे कितने पोर्ट्स ओपन थे, 2, परफेक्ट। अब यहाँ पे आ रहा है व्हाट वर्जन ऑफ अपाची इज रनिंग, लिखा हुआ आ रहा है व्हाट वर्जन ऑफ अपाची इज रनिंग। अब किसी को हवा नहीं लगी होगी अपाची वगैरह क्या होता है, क्या बोल रहे हैं, राइट। ये एक्चुअली क्या होता है, एक सर्वर होता है जो अपाची नाम का कोई सर्वर होता है। तो ये बोल रहा है एक ये लाइनक्स डिस्ट्रो है, लाइनक्स का एक टाइप है, यू समझ लो। तो यहाँ बोल रहा है कि कौन सा वर्जन। अब यहाँ पे हम वापस क्या आ गया कि हमें इंफॉर्मेशन गैदरिंग करनी पड़ेगी कि भाई इस जो ये मशीन दी रखी है इसमें तो कोई अपाची रन है, मतलब ये बोल रहा है कि कोई अपाची सर्वर चल रहा है, ठीक है मान लिया। बट अपने को इसको बताना है कि कौन सा सर्वर चल रहा है। तो इसको कैसे करेंगे, वापस स्कैनिंग करते हैं हम एनमैप। मैं यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट यूज कर रहा हूँ माइनस कैपिटल ए। एनमैप एक टूल हो गया, माइनस कैपिटल ए, इसका मतलब क्या होगा कि मेरे को एक एडवांस लेवल पे स्कैनिंग करनी है। जो मैंने एक अभी स्कैनिंग की वो नॉर्मल लेवल हो गया, माइनस ए यूज करने के बाद वो एक एडवांस लेवल पे स्कैनिंग करेगा कि उसकी जितनी डिटेल हो सकती है वो मिलेगी मेरे को। एनमैप माइनस कैपिटल ए फॉलोड बाय आवर आईपी एड्रेस। ये मेरा आईपी एड्रेस है उस मशीन का, एंड एंटर।
ये थोड़ा टाइम लेगा उससे ज़्यादा, क्योंकि एक एडवांस लेवल पे स्कैन कर रहा है वो। तो 1-2 मिनट देते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास पूरी स्कैनिंग का रिजल्ट आ गया है। अब हमें इस स्कैनिंग रिजल्ट को इस एनालाइज करना है कि जो भी हमें स्कैन करके दिया है इसने, इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिल सकती है, राइट। अब यहाँ पे सबको दिख रहा है ये, क्या लिखा हुआ रहा है, इसके बाद क्या लिखा हुआ रहा है 2.4.29। तो ये इंफॉर्मेशन कहाँ पुट करेंगे हम, उस क्वेश्चन जो उसका आंसर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हमने स्कैन किया वो हमें ये बता रहा है कि एक अपाची चल रहा है, हाँ वो सही कह रहा था। अब यहाँ पे कौन सा वर्जन यहाँ पे हमें मिल गया, क्या है 2.4.29। तो अब इसको हम आंसर को कहाँ पेस्ट करेंगे, यहाँ पे। कि व्हाट वर्जन ऑफ अपाची इज रनिंग, तो यहाँ पे मैं क्या पुट करूंगा 2.4.29। ये मेरे को कैसे पता पड़ा, मैंने उस मशीन को स्कैन किया और मैंने उसकी इंफॉर्मेशन निकाली कि उस मशीन पे ये चीज अवेलेबल है, हाँ अपाची चल रहा था और उसका वर्जन मेरे को वहां पे मिल गया। तो क्या आ गया 2.4.29। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट सर्विस इज रनिंग ऑन पोर्ट 22।